Hello, my dear friends. Hi, welcome back to Rosh Study on the series of lectures on light. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टिंडाल इफेक्ट के बारे में भी कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। तो मे भी कई बार आपने एक्सपीरियंस किया हो इस तरह का व्यू कि एक कमरा है, उसमें एक खिड़की है और वहां से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट की रेज आ रही हैं, आपको उसका पाथ विजिबल होता है। या फिर कुछ इस तरह का व्यू जो कि आपको ज्यादातर सुबह के टाइम में देखने को मिलता है कि जब कभी भी एक ट्री के थ्रू, एक पेड़ के थ्रू लाइट ट्रेवल करती हुई आती है तो वहां भी हमें लाइट रेज का पाथ दिखता है। तो इसके पीछे क्या फिनोमिना, क्या फिजिक्स काम कर रही है, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, और आपको बताना है कि स्कैटर्ड लाइट का कलर किस चीज पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं साइज ऑफ वेवलेंथ, साइज ऑफ पार्टिकल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इस बार मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, बल्कि इसके बारे में आप सोचें और ट्राई करें बिलो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड और एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं एट रॉश स्टडी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक फिनोमिना डिस्कस किया था जिसका नाम था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग को कहीं आप सिमिलर या सेम मत समझ लेना, बल्कि इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि डिस्पर्शन हम किसे बोलते थे, जब कभी भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करती थी और वो स्प्लिट हो जाती थी इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो इस फिनोमिना को हम बोलते थे डिस्पर्शन, जहां पर हमको 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मिलते थे, और ये कलर्स थे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, जहां पर आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हैं इन डिटेल। बट जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर चाहे किसी भी कलर की लाइट हो, चाहे वो व्हाइट कलर की लाइट हो या किसी भी कलर की लाइट हो, जब कभी भी वो ट्रेवल करती है और वो किसी भी पार्टिकल से टकराती है जो कि उसके पाथ में रखा हुआ है, तो वो उससे टकरा कर स्प्रेड कर जाती है इन ऑल डायरेक्शंस। और ये पार्टिकल्स जो कि लाइट को स्कैटर करते हैं, ये ज्यादातर होते हैं डस्ट पार्टिकल, गैसियस मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर वेपर्स। इसको मैं आपको और बेटर वे में समझा सकता हूँ इस एनिमेशन के थ्रू। इमेजिन कर लिए कि ये एक पार्टिकल है। अब जब लाइट ट्रेवल करती हुई आई और इस पार्टिकल को स्ट्राइक किया इसने, तो ये पार्टिकल लाइट को अब्सॉर्ब करके चारों तरफ स्कैटर कर देता है। नाउ अब जिस कलर की भी लाइट पार्टिकल से टकरा रही है, उसको स्ट्राइक कर रही है, तो पार्टिकल उसी कलर को अब्सॉर्ब करके उसे चारों तरफ फैला देता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट एनिमेशन से देख सकते हैं। देन ये जो मैटर है ये मिक्सचर होता है किसका, पार्टिकल्स का, जो कि एग्जिस्ट करता है मेनली इन 3 फॉर्म्स, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स। तो मैटर यानी कि जो बेसिकली मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मिक्सचर भी हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के मिलते हैं। सबसे पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें कि थ्रू आउट द मिक्सचर और सॉल्यूशन हमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन सेम मिलता है, जिसकी एग्जाम्पल जैसे कि वाटर। वाटर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा है और नीचे हाइड्रोजन ज्यादा है, बल्कि आप वाटर के किसी भी पार्ट में से, चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से, चाहे बीच में से, कहीं से भी अगर आप कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर उठाते हैं और जब आप उसको एनालाइज करेंगे
तो आपको वाटर की हर हर ड्रॉप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलता है। तो इसीलिए इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। देन दूसरे होते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर। हीट्रोजीनस मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर्स के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमको मिक्सचर के या सॉल्यूशन के किसी पार्ट में तो किसी दूसरे प्रोपोर्शन में मिलते हैं और किसी पार्ट में किसी दूसरे प्रोपोर्शन में। इसीलिए इनको हीट्रोजीनस बोला जाता है। हीट्रो मीन्स डिफरेंट और होमो मीन्स सेम। तो मैटर के पार्टिकल साइज की बेसिस पर हमको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कि हमें होमोजीनस पार्टिकल्स मिलते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज हमको मिलता है ये मिलता है लेस देन 1 नैनोमीटर, जो कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको नेकेड आई या माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, जिसकी एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन का दूसरा टाइप है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन ये हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है, और यहाँ पर जो हमको पार्टिकल साइज मिलता है ये मिलता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि ये है पार्शियल ट्रांसपेरेंट। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमको नेकेड आई से तो नहीं दिखते हैं बट माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो एग्जाम्पल है ये है मिल्क सॉल्यूशन। जब कभी भी आप मिल्क के कुछ ड्रॉप्स वाटर में ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन। देन थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये होते हैं सस्पेंशन, जो कि हीट्रोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। इनका जो साइज होता है ये होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, यानी कि इनका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों से ही बड़ा मिलता है। और ये होते हैं ओपेक, यानी कि ये लाइट को पास नहीं कराते हैं। और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं विजिबल टू द नेकेड आई। इनको हम देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, जिसकी एग्जाम्पल है मडी वाटर। तो ये जो तीनों सॉल्यूशंस हैं इनका बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे विद द लाइट। हमारे पास यहाँ पर है एक लाइट सोर्स, ये है शुगर सॉल्यूशन जो कि होता है एक ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये रखी हुई है एक स्क्रीन। तो जब हम इस ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास कराते हैं तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन से लाइट पास कर तो गई, बट यहाँ पर जिस तरह से हमें लाइट का एक पाथ यहाँ पर दिख रहा है ये पाथ हमें इस ट्रू सॉल्यूशन में कहीं पर नहीं दिख रहा, बल्कि उसके बाद जब लाइट इस ट्रू सॉल्यूशन से बाहर निकली है फिर से हमें ये पाथ विजिबल हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए जो उनसे लाइट स्ट्राइक कर रही है वो बहुत ही कम स्कैटर हो पा रही है, या फिर हम ये कहें कि उसकी जो स्कैटरिंग है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हमें कोई भी लाइट का पाथ फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ अब अगर हम इस ट्रू सॉल्यूशन में कुछ मिल्क के ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको एनालाइज करेंगे कि फिर लाइट का और इस सॉल्यूशन का बिहेवियर आपस में क्या होगा। तो जब मिल्क ड्रॉप्स ऐड करने के बाद ये एक मिल्की सॉल्यूशन बन गया तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और यहाँ पर जो लाइट का पाथ है वो अब इस सॉल्यूशन में भी हमको विजिबल है। इसके पीछे क्या वजह है, बिकॉज ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा है देन द ट्रू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से जब पार्टिकल का साइज यहाँ पर बढ़ा तो स्कैटरिंग भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो फिनोमिना या ये जो इफेक्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको बोला जाता है टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, इस मिल्क सॉल्यूशन में जो कि ट्रांसल्यूसेंट है, अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं कुछ डस्ट पार्टिकल्स, और उसके बाद फर्दर इसको एनालाइज करेंगे कि इस सॉल्यूशन का लाइट के साथ क्या बिहेवियर होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आ रहे हैं
वो यहाँ पर और ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, लाइट के पाथ को और ज़्यादा विजिबल बना रहे हैं। बट सस्पेंशन पार्टिकल्स ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये कुछ ही टाइम बाद सेटल डाउन कर जाते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या रिजल्ट, क्या एनालिसिस यहाँ पर मिला? यहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही स्कैटरिंग भी बढ़ती जा रही है। अब इसका रिलेशन हमारी डे टू डे लाइफ के साथ क्या है? तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है कि जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है, ये है ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसने कि हमारी अर्थ को सराउंड किए हुआ है। और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसमें के सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर भी मिलते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एयर का जो कंपोजिशन होता है, इसमें 78% होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और 1% होते हैं इनर्ट गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरियस अदर गैसेस। तो ये जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये सारे पार्टिकल्स मिलकर बिहेव करते हैं एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करती थी, तो वहां पर हमें लाइट रे का पाथ विजिबल होता था। तो सिमिलरली जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है और उसके पाथ में कोई भी पार्टिकल आता है, यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वो उससे टकरा कर लाइट को चारों तरफ स्कैटर कर देती है। इसी वजह से जब किसी भी डार्क रूम के अंदर किसी भी खिड़की या किसी भी होल से लाइट एंटर करती है, तो उसमें मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमको लाइट का पाथ विजिबल होता है, जैसे कि वहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन में विजिबल हो रहा था। और यही फिनोमिना सिमिलरली हमें तब भी दिखता है जब लाइट ट्रेवल करती हुई आती है थ्रू अ ट्री। तो ये जो फिनोमिना था, इसको डिस्कवर किया था जॉन टिंडाल ने, इसीलिए इसको टिंडाल इफेक्ट बोला जाता है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडाल इफेक्ट। नाउ इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड फर्दर दो फिनोमिनाज और डिस्कस हम करने वाले हैं। और ये दो फिनोमिनाज कौन कौन से हैं? तो पहला फिनोमिना तो ये है कि स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है, और सेकंड फिनोमिना है कि सनराइज और सनसेट के टाइम हमको सन रेड क्यों दिखता है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडाल इफेक्ट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी।